सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज का जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि जब भी आप MHT CT का एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है परसेंटाइल के अंदर, तो परसेंटाइल और मार्क्स ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो आपको मालूम होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के इस वीडियो में वो हम देखने वाले हैं। इसलिए अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बायो स्टडी विद निखिल नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे आप ज्वाइन होके नोट्स के PDF ले सकते हो। लगभग 11,000 स्टूडेंट्स उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो सकते हो। प्लस आप इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, बायो स्टडी विद निखिल सेम नाम से इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट भी है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ओके, तो मार्क्स एंड परसेंटाइल के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर कितना परसेंटाइल हमको चाहिए MHT CT 2022 एग्जाम के अंदर। देखो मार्क्स, अगर मार्क्स की बात करें तो ये कैसा है कि आपको पता है MHT CT आपकी 3 ग्रुप के अंदर एग्जाम होती है। एक तो PCM, दूसरा होता है PCB और तीसरा होता है PCMB। तो ये 3 ग्रुप के अंदर आपकी एग्जाम होती है। तो जो PCM वाले स्टूडेंट है उनकी होती है 200 मार्क का पेपर, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फिजिक्स होता है 50 मार्क का, केमिस्ट्री 50 मार्क का और मैथ होता है 100 मार्क, तो हो गए 200। यहाँ पर भी वैसा ही फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50 और बायोलॉजी 100 मार्क का होता है, तो ये हो गया 200। ऐसा आपका रिजल्ट आएगा। और जिस स्टूडेंट ने PCMB ये चारों सब्जेक्ट लेके एग्जाम दिया है, चारों भी सब्जेक्ट, तो उनका जो पेपर है वो कैसा होगा, उनका रिजल्ट आएगा PCB और PCM में, मतलब बोथ। ओके, PCB एंड PCM, यहाँ पे 200 मार्क में उनका रिजल्ट आएगा और यहाँ पे भी 200 मार्क में। मतलब जो PCMB ये सारे सब्जेक्ट लेके एग्जाम देने वाले हैं उनका रिजल्ट 2 फॉर्मेट में लगेगा। ये PCMB देने वाले स्टूडेंट वो है कि जिनको मैथ भी आता है और बायोलॉजी भी आता है, और वो क्या करते हैं कि इस चारों के अंदर दे देते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा स्कोर आएगा उस ग्रुप के अंदर वो फिर बाद में वो एडमिशन लेंगे। तो इसीलिए अगर आपको मैथ नहीं आता है तो डेफिनेटली आप PCB लोगे, क्योंकि PCB के अंदर मैथ नहीं होता और PCM के अंदर बायो नहीं होता। जिसको सब आता है वो ये चारों भी सब्जेक्ट लेके एग्जाम दे सकता है। तो ये तो हो गया मार्क्स। तो मार्क्स तो आपको पता है, लेकिन आपका रिजल्ट मार्क्स में नहीं आता, आपका रिजल्ट आता है परसेंटाइल में। तो परसेंटाइल क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। तो देखो मार्क्स मतलब क्या और परसेंटाइल मतलब क्या। मार्क्स तो आपको समझ में आ गया। अगर 200 मार्क का पेपर है तो इसमें से अगर आपको 100 मिलते हैं या फिर आपको 120 मिलते हैं तो ये हो गया आपके मार्क्स। लेकिन परसेंटाइल क्या है कि 200 मार्क का आपका पेपर है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 200 मार्क का हमारा क्या है, पेपर है। तो 200 मार्क का पेपर, यहाँ पे 100 स्टूडेंट है जिसने ये पेपर दिया है, 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 स्टूडेंट। तो हमारा पेपर 200 मार्क का है, 100 स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया है, और यहाँ पे 100 में से हम एक है, ओके, 100 में से हम एक है जिसको मिला है 90 मार्क, ओके। 200 में से कितने मिले हैं, 90 मार्क, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200 में से हमको 90 मार्क्स मिले हैं, ओके, 200 में से 90 मार्क्स। अभी क्या होता है परसेंटाइल में, क्या होता है देखो, ये 200 में से 90। परसेंटाइल में क्या है कि सबके साथ कंपैरिजन में होता है कि 100 स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया है और हम उसके अंदर एक है जिसको 90 मिला है। तो अगर हम सबसे आगे है, अगर ये 100 में से किसी को भी 90 के ऊपर नहीं है, हमको ही 90 है, 200 में से 90 हम है, तो हमारा जो परसेंटाइल होगा वो कितना होगा, 100 परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब क्या कि कंपैरिजन में किसको कितने मार्क्स है वो नहीं है, लेकिन ये 100 स्टूडेंट में से अगर 90 वाला स्टूडेंट टॉप का है तो उसको मिलेगा 100 परसेंटाइल, ओके। अगर 90 वाला स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 100 में से अगर 50% स्टूडेंट आपके आगे है, यहाँ पे हमको कितने मार्क्स है, 200 में से 90 मार्क्स है। तो ये जो 100 स्टूडेंट है जिसने 200 मार्क का पेपर दिया है, इसमें से अगर 50% आगे है आपके, तो आपका परसेंटाइल आ जाएगा 50%। मतलब ये क्या है, परसेंटाइल मतलब क्या कि आप कितने स्टूडेंट्स के पीछे हो और कितने स्टूडेंट्स के आगे हो। तो अगर आपका परसेंटाइल 50 है तो आपके 50% स्टूडेंट आपके पीछे है और 50% आपके आगे है, मतलब स्कोर के अंदर, मार्क्स के अंदर, ओके। तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। सो अगर
यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले कैसा होता था कि पहले स्टूडेंट को एक इंडिविजुअली उसका रिजल्ट मिलता था कि 200 में से कितने मार्क है, लेकिन अभी परसेंटाइल से क्या हुआ है कि कंपैरिजन में अगर 2 लाख बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से सारे स्टूडेंट्स को कंपैरिजन में तुम कितने स्टूडेंट से आगे हो उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल में रिजल्ट आता है। तो समझ में आ गया परसेंटाइल। तो अगर किसी स्टूडेंट को 75 परसेंटाइल है तो इसका मीनिंग यह है कि अगर वहाँ पे 2 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम जो अगर दिया है 2 लाख स्टूडेंट ने, तो अगर आपका 75 परसेंटाइल है तो आपके आगे 25% स्टूडेंट आपके आगे है, मतलब आपसे ज़्यादा मार्क्स उनको है और बाकी के जो है वो आपके पीछे है। समझ में आ गया। तो 75 परसेंटाइल मतलब क्या कि आपके आगे स्टूडेंट्स कितने हैं, पीछे कितने हैं, मतलब कंपैरिजन के अंदर। ओके, अगर 200 मार्क का पेपर है और 200 में से अगर आपको 150 मार्क्स मिलते हैं और 2 लाख में से आपको ही 150 मार्क्स है तो आपका परसेंटाइल आ जाएगा 100%। तो ये सबके कंपैरिजन में जो रिजल्ट लगता है वो होता है परसेंटाइल के अंदर। समझ में आ गया। तो परसेंटाइल जो है वो क्या होता है कि सबके कंपैरिजन में ये होता है। तो ये होता है अपना परसेंटाइल। ओके, तो इससे आप ये देख सकते हो कि आपका अगर मार्क्स भी कम आया तो भी रिजल्ट ज़्यादा आ सकता है क्योंकि ये परसेंटाइल में आता है। तो परसेंटाइल आपका देखो, फिजिक्स का एक अलग परसेंटाइल आता है कि फिजिक्स में आपको कितना है, 70 परसेंटाइल है। ओके, उसके बाद केमिस्ट्री का आपका परसेंटाइल होगा, केमिस्ट्री में आपको अगर 80 परसेंटाइल है। ओके, और दूसरा होगा, तीसरा सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी, मतलब इसका पीसीबी ग्रुप है। ओके, तो ये होगा आपका बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में अगर आपको 90 परसेंटाइल है तो आपका एक ओवरऑल परसेंटाइल आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो जिसने पीसीबी ग्रुप चूज किया है उसका तीनों सब्जेक्ट के अंदर एक परसेंटाइल आएगा कि फिजिक्स के अंदर आप कितने स्टूडेंट्स के आगे हो, कितने पीछे हो। उसके बाद उसका एक कंबाइनली एक एग्रीगेट बोल सकते हैं वो परसेंटाइल आपको दिखाई देगा। ये पीसीबी ग्रुप वालों के लिए। सिमिलरली पीसीएम के लिए भी और पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा ही परसेंटाइल आता है। तो परसेंटाइल मतलब एक आसान भाषा में बोल सकते हैं कि ये सबके कंपैरिजन में आप कितने पानी में हो वो है आपका परसेंटाइल। ओके, कितने पानी में आप हो, कितने स्टूडेंट्स के आगे हो, कितने स्टूडेंट्स के पीछे हो, वो आता है आपका परसेंटाइल। अगर आपको 99 परसेंटाइल है, 99.99 अगर है तो आप सबसे पीछे हो। तो ऐसा नहीं कि आपको 200 में से फिर 200 ही है, ऐसा नहीं है। 200 में से कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने टैलेंटेड स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं या फिर एक एवरेज कितने मार्क्स स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। अगर आप आगे हो सबसे तो आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये है आपका परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स के बीच में का डिफरेंस। मुझे लगता है कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को बार बार देख सकते हो और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।